इसका स्वाद कहानी में आपने अभी तक देखा कि रवि, चंदू और प्रेम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और प्रेम ने प्रेम और प्रिया की एक कहानी उनको सुनाई है। रवि और चंदू का स्टॉपेज आ जाने के कारण प्रेम ने वो कहानी अधूरी रखी और अग्रिम मुलाकात में पूरी करने की कहकर विदा ली। अब आगे चलते हैं जिसमें रवि और चंदू की कहानी आगे बढ़ेगी। भाग 7। रवि और चंदू प्रेम को बाय करके ट्रेन से नीचे उतरे और चल दिए। रवि के मन में बार बार प्रेम और उसके द्वारा सुनाई गई कहानी घूम रही थी। उस पर प्रेम के स्वभाव और उसकी कहानी का कुछ ऐसा असर हुआ था कि वो बार बार मुड़ मुड़ कर उसे देख रहा था और बाय किए जा रहा था। चंदू भी उसे ऐसा करते देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जयपुर पहुंचते पहुंचते उन्हें 3 बज चुके थे तो रवि ने स्टेशन से निकलते हुए चंदू से कहा, रवि चल, तुझे जयपुर की एक स्पेशल चीज खिलाता हूँ। चंदू, वाह मेरे चंदू वाह मेरे भाई, क्या बात कही है। मैं कब से तेरे मुंह से कुछ खाने पीने की बात सुनने को तरस रहा था। पूरे रास्ते चना दाल वाली नमकीन और चाय के अलावा कुछ ढंग का नहीं मिला। चल भाई, कुछ अच्छा सा नाश्ता करा ताकि पेट में जो चूहे हड़ताल कर बैठे हैं उन्हें भी शांति मिले। चंदू की बात पर रवि मुस्कुरा दिया और बोला, चल। दोनों स्टेशन के बाहर ही एक नाश्ते की दुकान पर पहुंचे। रवि ने चंदू को पास की टेबल पर बैठने को कहा और खुद ऑर्डर देने चला गया। रवि, भैया 2 प्याज की कचौरी देना, यहीं खानी है। रवि ऑर्डर देकर चंदू के पास आकर टेबल पर बैठ गया और कुछ सोच ही रहा था कि चंदू बोल पड़ा, क्या ऑर्डर दिया रवि? रवि, 2 प्याज की कचौरी। चंदू, बस 2 प्याज की कचौरी? हाँ, हम 2 ही हैं तो 2 ही प्याज की कचौरी बोलूंगा ना। अच्छा, तो तू प्रेम को प्याज की कचौरी देने नहीं जा रहा? चंदू की बात सुनते ही रवि अचानक कुछ सोच कर उठा और फिर ऑर्डर देने पहुंच गया। रवि, भैया 2 प्याज की कचौरी पैक कर दोगे? पहले मिर्ची और चटनी रख देना, साथ में प्लेट भी, और हाँ थोड़ा जल्दी करिए। रवि को ऐसे अचानक उठकर भागते देख चंदू टेबल से ही चिल्लाया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू कहाँ सच में कचौरी पैक कराने गया? उसकी तो ट्रेन छूटने वाली भी होगी या फिर छूट गई होगी। रवि ने पैक कचौरी का पैकेट अपने हाथ में लिया और स्टेशन की तरफ दौड़ते हुए चंदू को आवाज लगाई, ट्रेन आधा घंटा रुकती है स्टेशन पर, अभी वो वहीं होगी, मैं अभी गया और अभी आया। तू तेरी कचौरी खा तब तक, और हाँ मेरी वाली छोड़ देना। रवि की इस हरकत से चंदू खूब हंस रहा था और मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं क्या हुआ इस रवि को, जब से प्रेम से मिला है पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। कहीं ये वो तो नहीं, आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ वाला। इतना कहकर वो हंस पड़ा। हाँ यार, कहीं ये उससे प्यार व्यार तो नहीं कर बैठा? फिर सोचा, नहीं नहीं यार, ये इस तरह का तो नहीं है। फिर भी एक बार कंफर्म करने में क्या ही जाता है, आने दो, उसे पूछकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो गुनगुनाने लगा, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। चंदू ने गुनगुनाते हुए सामने की टेबल की तरफ देखा तो एक 40 से 45 साल का मुस्टंडा आदमी उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। उसने अपनी नजर बगल की टेबल पर घुमाई तो बाजू में भी एक 50 से 55 साल का आदमी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। यही हाल चंदू के आसपास चारों तरफ था। बस रेस्टोरेंट के गेट पर लिपस्टिक लगाकर एक खड़ी औरत उसकी तरफ देखकर मुंह फेर रही थी। लग रहा था उसे भी बाकी सभी मर्दों का चंदू को देखना खटक रहा था। अब चंदू की सांसें थमी की थमी रह गई। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, साले रवि कहाँ फंसा कर चला गया। मम्मी कसम, अगर मेरी इज्जत पर कोई आंच आई ना तो साले मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हे बालाजी महाराज, मेरी लाज बचाना। चंदू ऐसा सोच ही रहा था कि रवि आ धमका। उसने चंदू के चारों ओर लोगों का हुजूम देखा तो बोला, क्या हुआ भाई लोग, ऐसे क्या सब इसे घूरे जा रहे हो, ये मेरे साथ है। रवि की बात सुनकर लोगों में से किसी ने कहा, तुमसे कब फ्री होगा ये? रवि, कौन बोला? क्या मतलब कब फ्री होगा? फ्री ही तो है, क्या किसी ने इसे बांध रखा है? रवि के इतना बोलते ही चंदू चिल्ला पड़ा, अबे चुप कर मेरे बाप,
ये ले तेरी कचौरियाँ, इसका पैकेट बांध ले, रास्ते में खा लेंगे, पर तू अभी यहाँ से चल। चंदू ने रवि का हाथ पकड़ा और जल्दी से रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गया। रवि चंदू को ऐसे भयभीत देख कुछ समझ नहीं पा रहा। वो उससे सब कुछ जानना चाह रहा था। दूसरी ओर चंदू भी रवि की देरी की वजह जानना चाहता था, परंतु ये जगह उचित ना समझकर वो दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी दूर पर ही बस स्टैंड था। वहां जाकर रवि ने अपने गांव जाने वाली बस का टिकट लिया और बस में जा बैठा। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक पूरे रास्ते भर चंदू बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रहा था। बस में आराम से सीट पर बैठकर रवि ने प्याज की कचौरी का पैकेट खोला और एक चंदू की ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ चंदू, तू इतना परेशान क्यों है? और रेस्टोरेंट में क्या हुआ था? मैं वहां से गया तब तो कुछ और ही माहौल था, और वापस आया तब कुछ और ही माहौल था। ऐसा क्या हुआ वहां पर? और वो सब लोग तुझे घूर क्यों रहे थे? चंदू, क्या बताऊं मेरे भाई, मत पूछ। आज तेरे भाई के साथ क्या होते होते बचा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में ये बात भूलने वाला नहीं हूँ। रवि, अरे तो ऐसा हुआ क्या, ये तो बता। चंदू, क्या हुआ? साले ये कुछ क्या नहीं हुआ, और जो कुछ भी हुआ और होने वाला था वो सब तेरे कारण ही होने वाला था। मैंने तो सोच लिया था कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे बलात्कार का इल्जाम लगाकर उम्र कैद करवा दूंगा। चंदू की ऐसी बात पर रवि हंस पड़ा और बोला, क्या बकवास कर रहा है? ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? किसी ने इज्जत विज्जत तो नहीं लूट ली जो तू इतना चिढ़ा हुआ है? दिखा देखे, कहीं सच में तो तेरे साथ छेड़खानी नहीं हो गई? रवि हंसते हुए चंदू के इधर उधर हाथ लगाने लगा। चंदू, हटना, अगर तू टाइम पर नहीं आता ना तो तुझे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ खुलेआम दिखता। रवि, चला पहले मत बुझा और साफ साफ बता क्या हुआ था। रवि की बात पर चंदू रेस्टोरेंट की बात याद करके बताने लगा। मैंने जब प्रेम के लिए कचौरी पैक कराने की मजाक की थी तो तू पागलों की तरह भागा और कचौरी पैक कराकर प्रेम को देने चला गया। तेरे पीछे से मैंने सोचा कि तू प्रेम को लेके इतना बावरा क्यों हो गया है, कहीं तू उसे प्यार व्यार तो नहीं करने लग गया। इतना कहकर मैं मस्ती के मूड में गाना गुनगुनाने लगा। गुनगुनाते हुए मैंने आसपास देखा तो साले मुस्टंडे मुझे घूरे जा रहे थे। चंदू की बात पर रवि हंस पड़ा। क्या बात कर रहा है, ऐसा कौन सा गाना गुनगुना रहा था तू? चंदू याद करते हुए, अरे वो वाला यार, वो है ना, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। चंदू की बात सुनकर रवि ठहाके मारकर हंसने लगा। हंसी रोकते हुए फिर बोला, क्या ये वाला गाना गा रहा था? आदमी से प्यार करता हूँ? अरे चंदू मेरे भाई, अब मुझे समझ आया वो लोग तुझे घूर क्यों रहे थे। मस्त फंसा रहे तो आज। मुझे पता होता तो मैं थोड़ा और लेट आता या छुपकर ये सब देखता रहता। रवि को जोर जोर से हंसते देख चंदू झलाया, साले अभी तो घोड़े की तरह हिन हिना रहा है। अगर मेरी इज्जत को कुछ हो जाता ना तो मेरे घर वालों को मैं क्या मुंह दिखाता, और तू क्या मुंह दिखाता? ये सब तेरी वजह से हुआ है लवरचंद। वो तो आज मेरे बालाजी ने मेरी लाज बचा ली, वरना मैं तो गया था बारह के भाव में। इतना कहकर चंदू ने खुद को दोनों हाथों से ढका और स्वयं को नीचे से ऊपर देखा और रेस्टोरेंट वाले माहौल को सोचा। सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे इस तरह देखकर भी जोरों से हंसता रहा। चंदू ने उसका मुंह हाथ से बंद करते हुए कहा, पहले तो मुझे ये बता मजनू, तुझे इतना टाइम लगा कैसे? अपनी ये बत्तीसी अब दिखाए ना तो तेरे घर प्लेट में सजा कर लेके जाऊंगा ये बत्तीसी, और घर कोई पूछेगा ना तो बोल दूंगा एक 60 साल की बुढ़िया को छेड़ रहा था तो उसने इसकी बत्तीसी ले ली और अपनी इसे दे दी। रवि हंसते हुए, क्या फालतू जोक पर जोक मार रहा है? हंसते हंसते मेरा पेट ही दर्द होने लग गया। कभी लवरचंद, कभी मजनू, कभी बुढ़िया की बत्तीसी, और इन सबसे बढ़कर वो आदमी से प्यार करता हूँ। रवि फिर जोरों से हंसने लगा। चंदू उसके पैर पकड़ते हुए बोला, चुप कर जा मेरे बाप, अब क्या बच्चे की जान लेगा हंस हंस के? अब तो बता क्या हुआ, तू इतना लेट क्यों आया? रवि ने अपनी हंसी को काबू में किया और बताने लगा। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में देखेंगे कि आखिर रवि के लेट होने की क्या वजह रही होगी। कहीं रवि भी तो किसी आफत में नहीं फंस गया था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग।